नमस्कार। और आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति, और इसमें एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, इफ 3 cot A = 4, check whether 1 - tan square plus 1 + tan square = cos square A - sin square A or not। आपको हम एक चीज़ जरूर बता देते हैं कि हम यहाँ पर फार्मूला का उपयोग कर रहे हैं। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसके अंतर्गत आप यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। इसका मतलब ये है, ये याद रखने का ट्रिक्स है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा मीन्स P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब B अपॉन H, और टेन थीटा इक्वल P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। हिंदी में यहाँ पर हम एक दूसरा पैटर्न लेते हैं। हिंदी में लाल बटे कक्का या काका बोल सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर भी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। हिंदी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जबकि कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बेस मीन्स आधार, और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ये होता है इसका पैटर्न। कोसेक में कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब। इसको याद रखना है। हिंदी में लाल बटे कक्का ये, और जबकि इंग्लिश में आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पैटर्न से याद रखना पड़ता है। अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम में लिए चलते हैं। पाइथागोरस का यहाँ पर अहम भूमिका है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, गिवन है, मतलब 3 cot A = 4 मीन्स cot A = 4/3, जिसका मतलब आपका परपेंडिकुलर बेस 10 के लिए होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये आपने फिगर तैयार कर लिया। ए लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर आप ए लिख लीजिए, बी सी, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री रहेगा, बी पर राइट एंगल रहेगा। अब ये आपका पी, बी और एच, तो पी इक्वल आपको दिया गया है 3, बी इक्वल दिया गया है आपको 4, और एच आप पाइथागोरस से अभी फाइंड कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से ये फार्मूले से बनेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल पी आपको दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 9 + 16, तो एच स्क्वायर इक्वल 25, और आपको एच इक्वल मिल जाएगा √25 मीन्स 5। ये इस तरह से आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब आता है हमारे पास ये cot A इक्वल आ गया था। अब यहाँ पर अदर्स वैल्यू भी फाइंड करना है। अभी आपको h = 5 प्राप्त हो गया है ये। इसके बाद आपको tan A भी चाहिए, तो tan A इसी का रेसिप्रोकल भी है, आप ये भी समझ सकते हैं। तो P/B हो जाएगा, और P/B मतलब 3/4। ये इस तरह से आपने लिखा। आपको cos A और sin A भी चाहिए, तो cos A इक्वल होता है आपका B/H, और B की वैल्यू है हमारे पास 4, जबकि H की वैल्यू है 5। इसके अलावा साइन A भी आपका रिक्वायरमेंट में है, आपकी ज़रूरत में है,
तो साइन ए इक्वल होता है पी अपान एच, और पी की वैल्यू आपको मालूम है 3 और एच की वैल्यू मालूम है 5। इस तरह से अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस, तो टेन ए की वैल्यू है 3/4 होल स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 9/16, और अपान में भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 बन जाए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, इसका 16 बन जाए 16 माइनस 9, तो आपका आप ऐसा लिख सकते हैं 16 माइनस 9/16, और यहाँ पर भी 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो चुका है, और 16 माइनस 9 7, और 16 प्लस 9 25। ये आपका LHS पार्ट हो गया। और आपको अब RHS देखना है। RHS में आपकी वैल्यू के लिए हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें भी आप वैल्यू रखेंगे, तो cos ए की वैल्यू है हमारे पास से 4/5 स्क्वायर माइनस, और साइन ए की वैल्यू है 3/5 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 माइनस, और ये 9/25। आप देख रहे हैं एलसीएम यहाँ पर 25 हो रहा है, और ये अपर में जब भी बेस सेम हो तो आपके नंबर ये इसी तरह लिख दिए जाते हैं 16 माइनस 9, और इस तरह से आपको ये 7/25 प्राप्त हो जाता है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, मीन से आपको ये इक्वल प्राप्त हो गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इक्वल है। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों साइड आपके इक्वल हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यू PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ये वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो इसमें आपका जो सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो पहले आपको ट्राइंगल PQR बनाएंगे। ये प्राप्त हो जाएगा ट्राइंगल के हिसाब से जिसमें राइट एंगल क्यू पर है, मतलब त्रिभुज PQR है जिसमें समकोण बना हुआ है क्यू पर। और अब आपको P की वैल्यू चाहिए, इसलिए आप P जरूर यहाँ लिखिए। यहाँ देखिए cos P, tan P, sin P, इसलिए P विशेष एंगल आप यहाँ बनाइए, जिससे आपको डेफिनेशन के हिसाब से आपको ये क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पर आप R लिख दीजिए। इस तरह से आप शॉर्ट में आप पहले से कैपिटल PQR लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर शॉर्ट में ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज इस तरह से लिख देते हैं, ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको यहाँ पर फिलहाल वैल्यू जैसे PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपको PR प्लस QR इक्वल 25 दिया हुआ है, तो आप PR इक्वल 25 माइनस QR ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसपोज करके QR का ट्रांसपोज कर दिया है। अब आप इसमें पाइथागोरस यूज़ कर लीजिए। पाइथागोरस के हिसाब से बाय पाइथागोरस फार्मूला, हिंदी में पाइथागोरस सूत्र, ये इसका उपयोग करते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर फिलहाल आपको 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, 25 माइनस क्यू आर, और ये होल स्क्वायर, जबकि आपको पी क्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर और ये क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो ए का ए है और ये ए की वैल्यू है, और जबकि ये बी की वैल्यू है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा पहला, जिसका मतलब हो जाएगा 625 माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर मीन्स 50 क्यू आर, और प्लस बी का स्क्वायर मीन्स क्यू आर का स्क्वायर, और ये 25 लिखा रहेगा और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद 625, ये प्लस 25 से जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल माइनस 50 क्यू आर, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा आर एच एस के लिए, तो प्लस 50 क्यू आर। अब ये आपको 600 आ गया है यहाँ पर माइनस करने से, और ये 50 क्यू आर, तो आपको 600/50 इक्वल क्यू आर मिल रहा है ये, और इससे 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 12 गया, और इस तरह से आपको क्यू आर इक्वल 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब आपको पी आर भी प्राप्त हो जाएगा। पी आर इक्वल है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आता है हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम के हिसाब से कि इसी में आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। तो आप देखिए, साइन पी इक्वल आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर के रूप में पी आर, आपका परपेंडिकुलर रूप में यहाँ पर क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूज के रूप में आपको पी आर दिया गया है। तो क्यू आर की वैल्यू आपको मालूम है, क्यू आर की वैल्यू आपको ये देखिए 20 सेंटीमीटर, और साथ में पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको कास पी चाहिए, कास पी का मतलब हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और बेस है आपका पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। इस बार आपको पी क्यू की वैल्यू पहले से मालूम है आपको 5 सेंटीमीटर, और पी आर है 13 सेंटीमीटर। फिर आता है टेन पी। टेन पी की वैल्यू हो जाएगी आपको परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर, और जबकि बेस है आपका पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी क्यू की वैल्यू है 5। इस तरह से आपको ये आंसर प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.2 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।